जगन्नाथ बंधु सुप्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और छठ महापर्व का शुरुआत हो चुका है और आज है छठ महापर्व का खरना। और मैं यहाँ पे चूल्हा पूज रही हूँ। उसके बाद मैं भोग बनाऊंगी। और भोग में सबसे पहले गुड़ की खीर बनेगी, जो कि छठी मैया को बहुत प्रिय होती है। और गुड़ की खीर को बहुत प्रोसेस के हिसाब से बनाना पड़ता है। ये आपका 36 घंटे का फास्ट होता है छठ पूजा, जिसमें पूरे नियम से और शुद्धता के साथ सारे कार्य को किया जाता है। पहले मैं यहाँ पे दूध को उबालने के लिए रखती हूँ और यहाँ पे गुड़ को मैं पानी में मिक्स करके गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि गुड़ को डायरेक्ट अगर आप दूध में डालते हो तो आपका दूध फट जाता है। रही बात शुद्धता की, तो हर चीज़ को जांच परख के अच्छे से धो के चुन के शुद्ध करके ही इस्तेमाल किया जाता है। ये साफ़ चावल है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है कि कुछ भी इसमें इंसेक्ट ना हो, क्योंकि आप बहुत शुद्धता के साथ कर रहे हो। इसमें भूल की कोई मैंने लास्ट ईयर से ये फास्ट करना शुरू किया है, बहुत कठिनता के साथ और बहुत शुद्धता के साथ की जाती है। दादी को बचपन से देखा है ये फास्ट करते हुए। चावल भी साफ मेरा एक अलग अच्छे से अटैचमेंट था इस पूजा से। दूध में मिक्स मुझे करके बेसिकली जो खीर बनता है कि मैं खुद वैसे ही करूँगी, ये खीर बनेगा। बस कभी मौका नहीं मिलता था। और लास्ट ईयर मुझे मैंने ये डिसाइड पूरा किया कि मुझे ये पूजा करना है। और ये पूजा ऐसा है कि आप आपका गुड़ का करना शुरू करते हो और इसके साथ आप इसको रोटियां जाती बीच में जो कि मैंने कल आपको हर साल करना होता है। और ये के लिए थोड़ा सा आटा निकालता है ना, आपका रोटी पानी पीना होता है ना, जो कि प्रसाद में। और इधर एक वीक से जो मैं मार्केट का काम कर रही हूँ, मेरे अंदर पहले से ही बहुत थकावट हो चुकी थी। दिवाली से पहले से मैं लगी हुई थी दिवाली की तैयारी में, फिर पूजा की तैयारी में, उससे पहले दुर्गा पूजा की तैयारी में। तो ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन से या 1 महीने से ले लो आप, मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही थकावट फील हो रही थी, लेकिन मुझे करना था तो मैंने किया। यहाँ पे खीर रेडी हो चुका था और इसमें वही गुड़ मिला के मैंने गैस ऑफ करके गुड़ मिलाया था। और साथ में मैं रोटियां बना रही हूँ। खीर बन चुका था और इधर मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना रही थी, क्योंकि घी लगा रोटी और उसके ऊपर खीर और केले को भोग प्रभु को लगाया जाता है। तो बस रोटियां तैयार होगी, उसके बाद मैं पूजा में लग जाऊंगी। और ये मेरी श्रद्धा थी, इसलिए मैंने इसको किया। कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। बस एक चीज़ थी मेरे साथ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो उनको एक थैंक्स करना तो बनता है। बस श्रद्धा के साथ आप कुछ भी कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण ही होती है। तो ये मेरी श्रद्धा ही थी कि मैंने अपने प्रभु के लिए अपना प्यार दिखाया और कुछ नहीं। ये मेरी नीवर की जो आंटी थी, उन्होंने आके मेरे पाँव रंगे, बोले कि आपका पाँव अभी तक कैसे ही आप घूम रहे हो। मैंने कहा कि टाइम ही नहीं मिला था मुझे। तो फिर उन्होंने मेरे पाँव को कलर लगाया और उसके बाद मैं पूजा की तैयारियों में लग गई। यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी, क्योंकि मेरे टेलर वाले भैया मेरा ब्लाउज और जो बाकी कपड़े थे वो लाने में मुझे लेट कर दिए। और उसके बाद मम्मी मेरा जोड़ा मांग टीक रही थी, क्योंकि आज सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर देती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मम्मी मेरा पहले जोड़ा मांग टीकेंगी, फिर मैं मम्मी को ऐसे ही सिंदूर दूँगी। उसके बाद पूजा करने जाऊँगी। और मैं रेडी हो चुकी थी। और दादी को अभी बरखी हुआ नहीं है, इस वजह से मम्मी पापा इस पूजा में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। तो मम्मी पापा साइड से ही रहे, लेकिन आए मेरे लिए यही बहुत था।
और ये पूजा करते समय मैं पूजा कर रही थी तो मेरी जो नंदी पड़ी थी उसने कहा कि आंटी मैं आपका वीडियो शूट कर दूं। मैंने कहा कर दो। उस बच्ची से जैसा बन पड़ा उसने क्लिप शूट किया। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी तो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती थी या उसको कुछ एक ट्रैक नहीं कर सकती थी। मुझे पूरा ध्यान अपनी पूजा पर देना था तो मैं वही कर रही थी। अपना पूजा कंप्लीट करने के बाद भगवान की आरती, और आप देख सकते हो जो दिल से मेरे आ रही थी उस समय श्रद्धा सबके लिए कि सबको भगवान अच्छी खुशी दे, आयु दे, और एक अजीब सा सुकून और शांति था मेरे अंदर इस समय। आप लोग से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ तो शायद इसी वजह से मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं ईश्वर के प्रति इतना समर्पित हूँ। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। तो मैंने अपना पूजा कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी लोग प्रसाद ले सकते थे। तो पहले मैंने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद मैंने पापा को बोला प्रसाद लेने के लिए, फिर मम्मी ने प्रसाद लिया, और फिर उसके बाद जो मेरे घर में जो गेस्ट आ रहे थे उन्होंने टर्न बाय टर्न प्रसाद लिया। लेकिन मेरे अंदर सच में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन लोग का वीडियो शूट कर सकती। तो मैंने फ़ोन को साइड में छोड़ दिया था और पूरा छठ को एंजॉय कर रही थी। आज खरना का पूजा हो चुका है और कल की पूजा के लिए मुझे अरवा चावल को भिगोना था और चने को भिगोना था। तो मैंने रात में सोने से पहले ये दोनों चीज़ों को भिगो दिया। और मिलते हैं फिर कल आप लोगों से संझकी अर्घ में। अगर मुझसे हो सके तो मैं शूट करूँगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।